हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सभी के बीच हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे और बहुत ही इसमें जो है टॉपिक को कवर करेंगे। पता नहीं कितनी जो है लंबी वीडियो होने वाली है, लेकिन इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है अर्थ वर्क, यहाँ पे आपको दिख रहा है अर्थ वर्क मटेरियल्स, ठीक है ना। तो अर्थ वर्क मटेरियल्स क्या होता है ये मैंने पहले भी बताया था, लेकिन आज जो मैं बताऊंगा वो उससे डिफरेंट होगा। मतलब सेम मटेरियल्स है, लेकिन इसकी जो एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगा बहुत ही क्लियर देने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अर्थ वर्क मटेरियल्स में 3 मटेरियल्स का मैंने नाम दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे सैंड्स जो है मैंने पहले वाले पे दिया हुआ है और सेकेंड वाले पे ग्रेवल्स दिया है। ये जो ग्रेवल्स है ये भी ग्रेवल्स है, ठीक है। उसके बाद से सब बेस दिया हुआ है। तो ये तीनों मटेरियल्स जो होते हैं ये सब बेस अर्थवर्क में आते हैं, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ में मैंने यहाँ पे सब बेस लिखा हुआ है। तो सब बेस का कुछ मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है कि सब बेस में क्या क्या आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब बेस में जो है मैंने 2 दिया हुआ है, सब बेस कोर्स और सब बेस यहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सब बेस क्या है। तो सब बेस वो है जो सब ग्रेड के तुरंत बाद लेयर डाली जाती है, यानी ये जो सब ग्रेड है इसके बाद से जो लेयर डाली जाती है उसे यहाँ पे हम जो है सब बेस इसको बोलते हैं। तो ये सब बेस होता है। इसका महत्वपूर्ण फायदा है कि लोड को जो है रिड्यूस कर देता है और सब ग्रेड कर देता है। इसके अलावा सब बेस ड्रेनिंग लेयर के रूप में भी काम करता है, उसे प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि पानी उसमें पास ना करे। साथ ही साथ जो है डस्ट से भी ये बचाता है, ठीक है। तो सब बेस का ये काम होता है। तो अर्थवर्क मटेरियल्स में जो है ये 3 चीज़ें आ गई आपको। बाकी के मटेरियल्स जो है बहुत सारी आती हैं, लेकिन ये 3 चीज़ें जो है ज़्यादातर यूज होती है कंपनी के अंदर में, कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर में। तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। और उसके साथ साथ में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे अर्थवर्क मटेरियल्स की क्वांटिटी जो होती है वो हमेशा ट्रिप में आती है। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है इसकी हमेशा आप ध्यान में रखेंगे कि इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होगी वो हमेशा ट्रिप में होगी। जब भी इसका EMR बनेगा, विड्रॉल बनेगा, तो वो हमेशा जो है आपको ट्रिप में बनाना है। हालांकि ये मटेरियल्स जो है आपको ERP से भी बनाना पड़ता है और विड्रॉल से भी। अगर आपके पास, आपकी कंपनी के पास में ERP सिस्टम होगा तो ERP से बनेगा, तो उसमें भी क्वांटिटी इसकी जो आएगी वो ट्रिप में आएगी। तो वहाँ से आप जो सिलेक्ट करेंगे तो ट्रिप में कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि 1 ट्रिप, 2 ट्रिप, 3 ट्रिप ऐसे करके जो है ट्रिप में आती है। चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में यहाँ पे आ गया स्टील रिवर्स, छड़ या रॉड। अपने यहाँ जो है छड़ या रॉड बोला जाता है इसको, स्टील रिवर्स को। तो मैंने इसके भी बारे में बताया था पिछली वीडियो में, एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा हुआ उसके बारे में। उसके साथ साथ में मैंने इसमें जो है कुछ चीज़ें कवर की हुई है कि स्टील रबर्स जो होता है छड़ या रॉड को बोला जाता है, ठीक है ना। इसमें 2 टाइप की स्टील बार आती है, ठीक है। इसमें जैसे कि रेनफोर्समेंट स्टील हो गई, जो ये सीधे वाली है ना, ये रेनफोर्समेंट में होगी। और डीफॉर्मेटेड जो होता है ना स्टील रिवर्स, वो जैसे कि डी बना होता है, ऐसे घुमा होगा, ठीक है। आप लोग जो अपने यहाँ देखते होंगे ना, जो छड़ आता है या रड आता है उसमें जो होता है वो यू टाइप का ऐसे बना होता है, तो उसको डी फॉर्मेट बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें एक और आता है ये वाले में, तो उसको जो है मैंने पिछली वीडियो में कवर किया हुआ है। और इसकी जो है स्टील रबर्स की क्वांटिटी जो आती है टन में आती है और बंडल में भी आते हैं, लेकिन हमेशा जो है टन में यूज होता है। क्योंकि एक जैसे बंडल में एग्जांपल 1.5 टन या एग्जांपल 20 बंडल होते हैं, ऐसे करके इसमें जो है इसका क्वांटिटी यूनिट होता है। लेकिन हमेशा कंपनी में जब भी यूज होता है तो इसको टन में जो है यूज किया जाता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि डीफॉर्मेट रेनफोर्समेंट डी टाइप में आता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और स्टील रिवर का मतलब जो हो गया, तो यहाँ पे छड़ या रॉड बोलते हैं। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी में जब भी इंटरव्यूअर आपसे पूछे क्वेश्चंस, तो स्टील रबर भी उसमें आप बता सकते हैं। स्टील रिवर्स का मतलब ही होता है ये छड़ या रॉड, या इसमें आप स्टील बार भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है आप। अब आते हैं मोबिलाइजेशन मटेरियल्स की तरफ में। मोबिलाइजेशन मटेरियल्स जो है एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि स्टोर होता है ना, वैसे ही इसमें भी होता है। ये सारे के सारे जितने हैं ये सब सप्लाई चेन से रिलेटेड जो है डिपार्टमेंट्स है। सप्लाई चेन डिपार्टमेंट और मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो होता है ना, एक ही डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है, लेकिन डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं, इनके काम अलग अलग होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 सैंपल दे रखा हुआ है पोर्टा केबिन का। ये वाला जो है इसको पोर्टा केबिन बोला जाता है, ठीक है ना। ये भी मोबिलाइजेशन के अंदर में आता है और इसको पोर्टा केबिन बोला जाता है। सेकेंड वाला जो है ये कंटेनर बोला जाता है। कंटेनर में क्या होता है ना, कंपनी में जब आप कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करेंगे ना, तो साइट पे जो है ना, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइटों पे जो है इसी में स्टोर बन जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक छोटा सा गेट लगा हुआ है, तो गेट इधर भी लग सकता है और इधर भी लग सकता है, ठीक है ना। और इधर एक AC लग जाता है और एक छोटा सा स्टोर बना के स्टोर कीपर को साइट पे जो है टेम्प्रोरी यूज के लिए दे दिया जाता है। जो भी मटेरियल रिसीव होती है, तो जिसको जो है आपको मॉइस्चर और सन से बचाने के लिए जो यूज किया जाते हैं, तो ये जो है ना, ये कंटेनर के अंदर में मटेरियल से रखा जाता है और इसी में स्टोर कीपर काम करता है। तो ये 12 मीटर का जो है ना, ये कंटेनर यूज किया जाता है स्टोर कीपर के लिए और इसी में मटेरियल से रखा जाता है।
तो अगर आप साइट पे स्टोर कीपर में जा रहे हैं ना, वेयर हाउस और स्टोर में नहीं जा रहे हैं, तो अगर आप साइट के स्टोर कीपर में जा रहे हैं तो आपको इसमें मटेरियल्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें भी आपको इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, सेफ्टी, हर चीज़ से रिलेटेड मटेरियल्स मिलने वाले हैं इसमें, ठीक है ना। उसके साथ साथ में आ गया पोर्टेबल टॉयलेट। ये पीवीसी का जो होता है ये साइड पे ही यूज होता है ज़्यादातर। ये जो जैसे कैबिन है वैसे सेम सेम एक पोर्टेबल टॉयलेट भी इसके साथ साथ में जो है कहीं रख दिया जाता है साइड पे यूज करने के लिए। आप जाते होंगे कहीं, देखते होंगे बहुत सारे जगहों पे ऐसे छोटे छोटे से जो है टॉयलेट भी बना के रखते हैं। तो ये तीनों मटेरियल्स, इस टाइप की जितनी भी मटेरियल्स आती हो मोबाइलाइजेशन में आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है यहाँ पे कंटेनर को कंस्ट्रक्शन कंपनी में जो है स्टोर के लिए भी यूज किया जाता है। इसमें स्टोर कीपर का करता है, ठीक है। तो इसमें स्टोर कीपर का काम किया जाता है। इसमें काम करने का मतलब होता है कि इसमें मटेरियल रखा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमेशा ये बात को आपको हमेशा ख्याल रखना है कि अगर स्टोर कीपर में आप जा रहे हैं तो ऐसा कंटेनर भी मिल सकता है जिसमें मटेरियल्स आपको मिलेंगे और उसी में आपको काम करना है। अब आते हैं यहाँ पे ऑफिस सप्लाई मटेरियल से रिलेटेड में। ऑफिस सप्लाई मटेरियल से रिलेटेड इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है कि अगर आप स्टोर कीपर में जा रहे हैं, बड़ी कंपनी है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें आपको हो सकता है कि आपको ऑफिस सप्लाई में भी जाना पड़े। तो ऑफिस सप्लाई में जैसे कि आप जा रहे हैं वहाँ पे कंपनी वो डिसाइड करती है कि आपको कौन से जो है आपको डिपार्टमेंट में रखना है। जैसे ऑफिस सप्लाई हो गया या मोबिलाइजेशन हो गया या फिर आपको इसका फोल्डिंग हो गया या फिर वेयर हाउस डिपार्टमेंट हो गया या जो भी मतलब ये कामें आती है स्टोर कीपर की, पावर टूल्स का हो गया, उसमें आप में से जो है किसी में भी वो डाल सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑफिस सप्लाई से रिलेटेड भी मैं कुछ मटेरियल्स बता देता हूँ, क्योंकि इंटरव्यूअर के दिमाग में क्या चलता है वो कोई नहीं जानता है। तो ये सब चीज़ें आपके पास में नॉलेज रहेगी ना तो आपको काफ़ी फायदा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिस सप्लाई में जो है स्टेशनरी और किचन मटेरियल से रिलेटेड और टॉयलेट, ऑफिस क्लीनर एंड सो ऑन, यहाँ पे लिखा है टूनर एंड कार्ट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसमें भी आ जाती है। टूनर कार्ट से जो होता है ये आईटी में भी आता है और ऑफिस सप्लाई में भी आता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में जो है ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आपको, क्योंकि इसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया है पिछली वीडियो में। तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि ऑफिस सप्लाई से रिलेटेड में क्या होता है कि एक स्टोर कीपर को स्टोर दिया जाता है, उसमें जो होती है ये सारे मटेरियल्स इससे ऑफिस सप्लाई से रिलेटेड। और किचन का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि कंपनी के अंडर में जो भी ऑफिस होती है ना, जैसे कि एग्जाम्पल अगर वेयर हाउस डिपार्टमेंट में है तो ऑफिस होती है, वहाँ पे स्टोर काम करते हैं, स्टोर कीपर काम करते हैं, तो उनके लिए चाय चाहिए, ठीक है ना। उनके लिए जो भी मतलब उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो डेली यूज़ किया जाता है सुबह में नाश्ते के लिए, तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें, ज़्यादातर चाय और कॉफ़ी यही सब यूज़ किया जाता है। तो उसमें जो है ये सारे स्टोर कीपर को मिलता है, ये आता है, ठीक है ना, ऑफिस सप्लाई के अंडर में। और फिर उसके बाद से स्टोर में और वेयर हाउस में जो है इसको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये हो गया ऑफिस सप्लाई का रिलेटेड मटेरियल। और उसके साथ साथ मैंने क्लीनिंग का लिखा हुआ, क्योंकि ऑफिस से जो है जैसे टॉयलेट हो गया, ऑफिस हो गया, ऑफिस का टाइल्स हो गया, तो उसको क्लीन करने के लिए जो भी लिक्विड जो भी क्लीनर रिक्वेस्ट किया जाता है वो भी एक जो है ऑफिस सप्लाई के स्टोर कीपर को ही जो है यहाँ पे देखना होता है और इशू करना होता है। उसके साथ साथ में यहाँ पे मैंने टूनर और कार्टेज भी दिया हुआ है। तो ये भी जो चीज़ होती है उसी के अंडर में होता है और उसी को ही इशू करना होता है। तो टूनर कार्टेज भी आ जाता है, हर टाइप का इसमें टूनर कार्टेज होता है, ठीक है ना। इसमें लेवलिंग मशीन का भी आता है और इसका भी आता है। तो मैंने लिखा भी है कि जो है इसमें आपको कि ऊपर में सामग्री में जो भी है ऑफिस सप्लाई में आता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे जो है पावर टूल से मटेरियल्स रिलेटेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैंने पिछली भी वीडियो में कवर किया था कि ये जो है आप हमेशा अपने साइट पे जहाँ भी काम करें, चाहे कंटेनर में काम करें आप रैक स्टोर एज स्टोर कीपर, या वेयर हाउस में करें या स्टोर में करें, तो आपको इस चीज़ पे हमेशा ध्यान रखना है, ये मटेरियल्स कभी भी जो है आपसे मिस ना हो। क्योंकि अगर एक बार मिस हो गई ना तो फिर ये आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम करने वाला है, आपका क्लियरेंस नहीं होता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है ना, जैसे कि ये ग्राइंडर है और ये जो है यहाँ पे 100 कटिंग मशीन है, यहाँ पे ये जो है ग्रेनाइट काटने के लिए या मार्बल काटने के लिए यूज किया जाता है, और ये टेबल 100 कटिंग है। तो ऐसे भी जो है मशीनें आती हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड मशीनें आती है इस टाइप की, वो सारे पावर टूल्स में आती है। तो पावर टूल्स का मतलब क्या हो गया कि मैं यहाँ पे इसलिए दिया हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि स्टोर कीपर को एक पावर टूल्स का मटेरियल्स भी चेक करना पड़ता है, और उसका मटेरियल्स का भी स्टोर कीपर का जो है इसके अंडर में भी काम होता है। और स्टोर कीपर जो होता है पावर टूल्स डिपार्टमेंट में भी जाते हैं। तो अगर आप पावर टूल्स डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, आपसे कोई इंटरव्यूअर पूछ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ग्राइंडर मशीन, कटिंग मशीन, मार्बल साव और यहाँ पे स्पेसमैन कटिंग मशीन, ये सारे मटेरियल्स जो होते हैं इससे जो है डिपार्टमेंट में आते हैं। और एक स्टोर कीपर का काम होता है इनको मैनेज करना अच्छे से, इनको, ठीक है ना, इनकी जो यहाँ पे
मॉडल नंबर होता है वो मॉडल नंबर से जो है इसको मटेरियल्स को रिसीव किया जाता है और इसी मॉडल नंबर से इसकी इन्वेंट्री भी होती है। तो यहाँ पे आपको जो है इसका मॉडल नंबर मिल जाता है, हर जगह पे इसका मॉडल नंबर लिखा होता है, ठीक है ना। तो हमेशा सेम मॉडल का जो होगा उसका जो है एक्सेल में एंट्री करना है। एंट्री भी कैसे करना है उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है पावर टूल से रिलेटेड, उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि कैसे एंट्री किया जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो है आपको एंट्री करना होता है। तो ये स्टोर कीपर को जो है ये स्टोर भी मैनेज करना पड़ता है पावर टूल्स डिपार्टमेंट में। अगर आपको कंपनी पावर टूल्स डिपार्टमेंट में भेज रही है तो आपको उसमें जो है ये सारे मटेरियल्स मिलेंगे। तो अगर पावर टूल्स की जो भी मटेरियल्स मिलेंगे तो उसको प्रॉपर तरीके से आपको मैनेज करके रखना है। तो यहाँ पे पावर टूल्स का जो है यहाँ पे आपको पावर टूल्स का 3 मटेरियल्स मैंने सिर्फ यहाँ पे एंट्री किया हुआ है। हालांकि बहुत सारे मटेरियल्स इसमें आता है, तो मैंने जो है इसमें सिर्फ 3 ही मटेरियल्स का कवर किया हुआ है। लेकिन एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि जो भी इलेक्ट्रिक से मशीन चलती है ना वो सारे के सारे पावर टूल्स में आती है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लिखा भी है ऊपर के सामग्री पावर टूल्स डिपार्टमेंट में आता है। पावर टूल्स एक अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, लेकिन स्टोर के अंदर आता है और इसमें जो है स्टोर कीपर को काम करना पड़ता है। स्टोर कीपर और उसके साथ में टेक्नीशियन भी होते हैं। तो टेक्नीशियन का काम होता है इसको जो है रिपेयर करना, लेकिन स्टोर कीपर का काम होता है इसको जो है स्टोर करना और मैनेज करना। अब आते हैं इसका फोल्डिंग डिपार्टमेंट में। इसका फोल्डिंग डिपार्टमेंट में आप सोच रहे होंगे कि ये क्या दिखा रहे हैं, तो इसका फोल्डिंग डिपार्टमेंट भी स्टोर कीपर का काम होता है, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, ठीक है ना। मेरे खुद मेरे जो है एक फ्रेंड है वो भी इसमें काम करते हैं एज ए स्टोर कीपर, उसमें भी गए थे, ठीक है ना। तो उसमें गए थे, उनको जो है वहाँ पे गए थे स्टोर कीपर में, लेकिन वहाँ पे जब गए तो बोल रहे हैं कि मेरे को इसका फोल्डिंग का मिला हुआ है। तो मैं उनसे पूछा भी तो उन्होंने बताया कि मेरे को जो है ये सारे जो मटेरियल्स के जो है डेली बेसिस पे इनकी एंट्री करनी होती है, क्योंकि ये मटेरियल साइट पे जाता है और साइट कंप्लीट होने के बाद से फिर वापस आ जाता है, ठीक है ना। तो इसका फोल्डिंग का मटेरियल्स का मतलब क्या हो गया कि अगर आपकी कंपनी में कोई साइट चल रहा है, ठीक है ना, और साइट रनिंग में है, तो उसमें क्या होता है जब ऊपर की काम होती है ना तो उसमें ये इसका फोल्डिंग लगाया जाता है। लगाने के बाद से इसमें जो है वर्कर काम करते हैं, जो लेबर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, जो भी होते हैं जिनको जरूरत पड़ती है उस पर जाते हैं और जाने के बाद से ये बनाने के बाद से इसके बाद से ऊपर चढ़कर इसमें काम करते हैं। तो इसमें मैंने 3 जो है मटेरियल्स का मैंने एंट्री किया हुआ है, कॉपलर का, स्टेक्सो फ्रेम का और उसके साथ में डायगोनल क्रॉस का, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे मटेरियल्स आते हैं, बस मैंने 3 ही मटेरियल का जो है इसमें आपको दिया हुआ एग्जांपल के लिए। अगर स्टोर कीपर जो आप जा रहे हैं इसका फोल्डिंग का तो 3 भी मटेरियल्स बता दिए, लेकिन इससे रिलेटेड जो मैंने बताया हुआ है डिटेल्स वो अगर आप जाकर बता दे रहे हैं तो उसको पता चल जाएगा कि आपने काम किया हुआ है। लेकिन आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि इसका फोल्डिंग जो होता है इसको सकाला भी बोला जाता है। तो इसका फोल्डिंग में जो मटेरियल्स आता है वो इसका फोल्डिंग से रिलेटेड और वुडन मटेरियल्स आता है। अब यहाँ पे इसका फोल्डिंग हो गया, उसके साथ साथ में वुडन भी हो गया और टिम्बर हो गया। टिम्बर क्या होता है कि छोटा सा लकड़ी होती है जिस पे पैलेट या कुछ भी रखने के लिए यूज किया जाता है, तो उसको हम टिम्बर बोलते हैं। और प्लाईवुड तो आपको पता ही है, ऑर्डिनरी इसमें प्लाईवुड आते हैं, ज़्यादातर यूज होते हैं, तो ये प्लाईवुड भी होते हैं, ठीक है। ऊपर के सारी जितनी भी ये सामग्री है ये सारे इसका फोल्डिंग में ही आती है। ये 3 मटेरियल्स मैंने इसलिए दिया हुआ ताकि आप समझ सके कि कौन कौन सी मटेरियल आती है। आप जाकर गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, तो इससे रिलेटेड आपको और सारे मटेरियल्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है कि इसका फोल्डिंग डिपार्टमेंट में भी स्टोर और वेयर हाउस की तरह काफ़ी सामग्री आती है और इसमें भी स्टोर कीपर जो है काम करता है, ठीक है ना। काम होता है इसमें स्टोर कीपर का और कर भी रहे हैं लोग, मेरे साथ में बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे हैं वो भी कर रहे हैं। तो इसका फोल्डिंग को हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि स्टोर कीपर में ये भी आता है। अब आते हैं सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ में। तो सेफ्टी डिपार्टमेंट्स जो होता है ये भी एक एज ए स्टोर होता है, इसमें भी वेयर हाउस के अंडर में ये भी आता है और इसमें भी स्टोर कीपर को काम करना पड़ता है। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जो मैंने वीडियो बना रखी हुई है, तो उसमें भी बताया था कि कंस्ट्रक्शन कंपनी में अगर आप जा रहे हैं तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास में होने चाहिए। एक स्टोर कीपर को क्या चाहिए कि उसको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आप स्टोर कीपर में जा रहे हैं तो एग्जाम्पल हो सकता है आपको सिविल में रख दे, इलेक्ट्रिकल में रख दे, मैकेनिकल में रख दे, और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो हो सकता है आपको हो सकता है मोबिलाइजेशन में डाल दे या फिर इसका फोल्डिंग में डाल दे। और अगर सेफ्टी में डाल दे रहा है तो सेफ्टी में भी बहुत ही अच्छा है, इसमें भी अच्छा जॉब है और इसमें ज़्यादा टेंशन भी नहीं उतना ज़्यादा, लेकिन प्रोफेशनल जॉब है, सब चलता है, सब काम एक ही होता है, बस प्रोडक्ट जो होता है इसमें डिफरेंट होते हैं। तो सेफ्टी डिपार्टमेंट में क्या होता है कि कंपनी की जितनी भी सेफ्टी रिलेटेड मटेरियल्स जो भी गुड्स इसमें असिस्ट आते हैं ना, ये सारे के सारे जो होते हैं सेफ्टी डिपार्टमेंट में होते हैं और इसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, लेकिन ये जो है ये भी सप्लाई चेन के जो है अंडर में ही होता है। तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि कंपनी में यूनिफॉर्म, ग्लव, सेफ्टी शू या जो भी चीज़ें यूज की जाती है सेफ्टी से रिलेटेड, वो सारी की सारी जो होती है वो सेफ्टी डिपार्टमेंट में आती है,
ठीक है ना। तो स्टोर कीपर को इसमें भी क्या होता है, इन आउट सारी चीज़ों को डिटेल्स में आपको जो है इसमें मैंने जैसे समझाया था पिछली वीडियो में कंस्ट्रक्शन कंपनी में, वैसे सेम इसमें भी है। इन आउट आउटबाउंड जो भी होता है इसमें सारी एंट्री की जाती है और स्टोर कीपर को यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये मटेरियल्स रिसीव करते हैं सप्लायर से एज जो है ये स्टोर कीपर यानी पीओ से डिलीवरी नोट से जैसे भी है मटेरियल रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद से इसको इन करते हैं, फिर उसके बाद से आउट भी करते हैं, इसका अराइवल प्रोडक्ट रिसीव और हर चीज़ जो है अपने से खुद से बनाते हैं और इसको स्टोर करके रखते हैं। जब इसकी ज़रूरत साइड पे पड़ती है तो इस मटेरियल्स को वो इशू भी करते हैं। तो ये चीज़ को हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे स्टोर कीपर का काम एक सेफ्टी डिपार्टमेंट भी होता है और सेफ्टी डिपार्टमेंट की भी नॉलेज आपको रखनी है। जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो ये अपने तरफ से एक्स्ट्रा जरूर उसमें जोड़ें। ये नहीं कि इंटरव्यूअर आपसे पूछे, आप अपने तरफ से बोले कि भाई ये स्टोर कीपर का काम सेफ्टी डिपार्टमेंट में भी होता है, जो कि एक स्टोर कीपर करता है। उसमें जो भी काम मतलब स्टोर कीपर का आता है उसमें सेफ्टी डिपार्टमेंट में, वो सारे के सारे जो भी काम होते हैं वो सेफ्टी रिलेटेड मटेरियल्स के होते हैं। जैसे कि यूनिफॉर्म हो गया, आपका ग्लव्स हो गया, ग्लव्स में कॉम्बिनेशन ग्लव्स भी आता है, कटन्स का ग्लव्स आता है, सेफ्टी शू आता है, सेफ्टी शू में सेफ्टी बॉय आता है, ठीक है ना। इसमें अलग अलग क्वालिटी के जो है इसमें शूज आते हैं, तो सबका आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये छोटी सी ये इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप लोगों के बीच में मैं शेयर करना चाह रहा था, ताकि आप लोग कभी भी इंटरव्यू देने जाए तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए और जितनी भी ज़्यादा आप जो है इन्फॉर्मेशन ले लेंगे और जाएंगे इंटरव्यू देने तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप जहाँ भी बैठ जाइए इंटरव्यू देने के लिए वहाँ पे आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, आप कोई भी आपको जो है दिक्कत नहीं होने वाली है। विदाउट एनी जो है कन्फ्यूजन आप वहाँ पे जाइए, जाके इंटरव्यू दिए, वहाँ से भी एक्सपीरियंस लीजिए। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।